ड्रामा सीरियल सावन यार पिया दाऊद ने अपने हास बंदे से कहते हुए सोशल मीडिया पर सावल पिया और अलियार की पिक्चर्स वायरल करवा दी और पूरी जगहों पर मशहूर हो गया कि पिया कैरेक्टरलेस थी। लेकिन अभी भी दाऊद का पेट नहीं भरा, अभी भी उसे तसल्ली नहीं मिली, इसलिए वो मजीद आगे बढ़ना चाहता है। वो तो पिया को किडनैप करवाना चाहता है, इसीलिए अपने इसी हास बंदे का सहारा लेते हुए वो पिया को किडनैप करवाने का हुक्म जारी कर देता है। यहाँ पर पिया सावल से कहने लगी, जोड़ने वाले ने भी कमाल किया है, वो जानता है कि मेरी तस्वीर का तुम अहम हिस्सा हो, इसलिए अरे यार और मेरी तस्वीर के साथ उसने तुम्हारी तस्वीर भी लगा दी। तो सावल भी मुस्कुराने लगा, पिया जी भला मेरे साथ आपका क्या ही कनेक्शन, आपकी तस्वीर तो आपकी कहानी तो अरे यार के साथ मुकम्मल होती है, ये तो बस वीडियो बनाने वाले का हुनर है कि उसने तीनों तस्वीरों को एक ही फ्रेम में जुड़ दिया। तो पिया भी कह देती है, तुमने कैसे समझ लिया कि मेरी स्टोरी तुम्हारे बगैर मुकम्मल हो जाएगी? मेरी स्टोरी तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं होती, तुम तो मेन किरदार हो इस स्टोरी का। पिया जी की यही बातें तो सावल को बहुत पसंद हैं। लुबना अम्मी ने भी जब ये वीडियो देखी तो अब पिया से मिलने आई और उसको बताने लगी, जानती हो ना ये किसने किया होगा? तो पिया भला अपने दुश्मन को कैसे नहीं जानती होगी, लेकिन लुबना भी कहने लगी, अब तुम्हें लाज़मी बदला लेना है। क्या मतलब? एक के बाद दूसरा काम वो लोग करते ही जा रहे हैं और तुम खामोश नहीं बैठ सकती। बस केस किया है ना दाऊद पर, रोज़ उसकी पेशी पर जाओ और सबूत इकट्ठे करो और उसे उसे इस केस में जेल की सलाहों के पीछे करो। अब यहाँ पर लुबना तो इस केस की बात कर रही है, लेकिन मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अब जो दाऊद के बंदे ने हुक्म दिया उसे कि पिया को किडनैप करना है, तो वो अब ये भी करेगा। पिया जो कि खिड़की से अभी सावल को देख ही रही थी, तो सावल भी उसको ही देख रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद वो पढ़ने के लिए अपनी टेबल पर आ बैठी। तो साथ ही दाऊद के बंदों ने भी धावा बोल दिया। वो भी पिया के घर में एंट्री करते हैं और सबसे पहले असलम और जकिया के कमरे में गए, जो डर कर उठ गए कि ये क्या हो गया। और पिया, जिसने शोर की आवाज़ सुन तो ली थी, लेकिन अलमारी के पीछे खड़ी होगी डरने लगी, सावल को फ़ोन मिलाने लगी, लेकिन सावल का फ़ोन चार्जिंग पर था, जो कि पिया की कॉल नहीं देख सका, इसलिए तो उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि क्या कुछ हो रहा है। वो तो बाहर सिर्फ पिया के ख्यालों में था। ऐसे में पिया ने अक्लमंदी दिखाते हुए अपने कमरे का लैंप नीचे फेंक दिया ताकि शोर हो और सबको मालूम पड़ जाए। तो ऐसे में सावल को मालूम पड़ गया कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, ऊपर से लैंप क्यों नीचे गिरा। वो फ़ौरन से पहले डब्बू क्लब के लड़कों के साथ पिया के घर पहुंच जाता है और यहाँ पर देखा तो और भी कुछ आदमी आ चुके थे जो कि पिया को किडनैप करना चाहते थे। अब सावल पहले ही पिया के कमरे में जाता है, उसको पीछे से ही हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए उसे सेफ प्लेस पर ले जाता है और दूसरी तरफ फिर असलम और जकिया को भी बचाएगा। ये लोग इन्हें किडनैप करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। रात का अंधेरा तो जट गया, लेकिन अब जो सुबह हुई तो सावल वहीद से बात करता है कि ये रात को सारा मामला बना, दाऊद इस हद तक गिर चुका है, अब बताओ क्या करना है। तो वहीद कहने लगा, सबसे पहले तो उस पर केस करवाओ कि जो रात को मामला हुआ हमें उस पर शक है, और उसके बाद हम अदालत में जाएंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। अब तो एक एक दिन खतरनाक होता जा रहा है। और सावल वही करता है जो वहीद कहता है और वहीद के कहे के मुताबिक ही असलम भी अब करता है। सबसे पहले एसएचओ को बुलाया गया और फिर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई दाऊद के खिलाफ, और उसके बाद ये मामला अदालत तक भी ले जाया गया। जब अदालत के बाद जब पिया, उसका बाप और सावल वापस आ रहे थे तो प्रेस वालों ने घेर लिया और तरह तरह के सवाल शुरू कर दिए। आखिर क्या मामला बना? ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर आई, क्या हकीकत है उसमें? असलम से सवाल किया गया, क्या वाकई सच है कि आपने अपनी बेटी को रातों रात अमीर होने के लिए लियार की यूनिवर्सिटी में भेजा? ये सावल का क्या मामला है? ये सावल का किरदार क्या है इसमें? क्या आपकी बेटी सावल के साथ भी इन्वॉल्व है? अब काफ़ी सवाल थे जो कि असलम काफ़ी परेशान हो गया कि पहली बार प्रेस वालों का सामना करना था और बहुत मुश्किल सवालात थे। असलम किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, आंखों से आंसू ही जारी थे। तभी तो सावल ने आगे बढ़कर सबको पीछे हटाया, सबको धक्के देते हुए पीछे किया, पिया और असलम साहिब को अपनी गाड़ी में बिठाया और घर वापस ले आया। लेकिन यहाँ पर भी सब काफ़ी परेशान है। जकिया परेशान है और जकिया की परेशानी माँ की परेशानी है, जो कि अब समझती है कि उसकी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं आ सकता। पहले तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और
अदालतों के चक्कर काट रही है, उसके किरदार पर उंगली उठाई जा रही है। तो ऐसे में उसकी परेशानी भी बचा है, लेकिन अब दाऊद को मौका मिल गया रियाज के सामने पिया को और भी ज्यादा जलील करने का कि देखो ना, उनके घर में जो भी कुछ होता है मुझ पर सवाल उठाते हैं, मुझ पर केस कर दिया कि उनके घर में कुछ लोग आए तो मुझ पर केस कर दिया, मेरा क्या ताल्लुक। लेकिन रियाज जानता है कि उसके बाप का गहरा ताल्लुक है। उसका बाप ही एक के बाद दूसरी हरकत कर रहा है, लेकिन फिलहाल अलियार के पास सबूत नहीं। जब सबूत आएगा वो खुद सबूत लेकर अदालत पहुंचेगा और अपने बाप के खिलाफ गवाही देगा।